अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कद याकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हम सबके हुजूर, बोलो कौन? हम सबके हुजूर, और किताब से मुराद कुरान पाक। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला कुरान बेमिसाल है, कुरान का देखना इबादत है, कुरान का छूना इबादत है, कुरान को पढ़ना इबादत है, कुरान को सीने से लगाना इबादत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता ये चला कुरान किताबों में बेमिसाल है, अल्लाह के रसूल नबियों में बेमिसाल है। पता ये चला जब रब ने कुरान को नाजिल किया, अल्लाह अकबर कबीरा, पैगंबर इस्लाम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और पैगंबर इस्लाम की वो जिंदगी, पैगंबर इस्लाम की वो शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जमाने में लोग 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, मगर पैगंबर इस्लाम ने 63 साल की जिंदगी जी। कितनी मोहब्बत से बोलो, 63 साल। साल की 63 साल की जिंदगी पैगंबर इस्लाम ने जी। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की मेरे आका की हुई। 53 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर नबी का आजिज़ाना मुखलिसाना कितना प्यारा अंदाज था। वो नबी जो उंगली को उठा दे, चांद को टुकड़े कर दे, वो नबी मौला अली के लिए सूरज को इशारा कर दे, वापस पलट आए। वो नबी अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो जाए, इशारा फरमा दे, सूरज वापस आ जाए। वो अली अबू जहल के कानों में कंकलिया कलमा तैयबा पढ़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। वो नबी हमारा तुम्हारा नबी, पाकीज़ा नबी, बुलंद नबी, अज़मत वाला नबी, रिफ़त वाला नबी, शान वाला नबी। अरे वो नबी जिसका दीवाना सारी दुनिया सारी कायनात है। वो नबी अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नूर से मुराद हम सबके हुजूर हैं। जब मेरे आका मक्के के अंदर आए, अल्लाह अकबर कबीरा, आका मक्के के अंदर आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका के आने का अंदाज पे मिसाल था, आका के आने का अंदाज पे मिसाल था, आका की विलादत पे मिसाल। और सुनो प्यारे, यहाँ पर एक जुमला नोट कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर इस्लाम की शान बेमिसाल। जब पैगंबर इस्लाम तो हमारा तुम्हारा नबी, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से पहले अपने महबूब के नूर को बनाया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हर चीज से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को बनाया। जमीन से पहले, आसमान से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, लोह से पहले, कलम से पहले, जन्नत से पहले, गर्ज के कायनात के वजूद से पहले परवरदिगार ने नूरे मोहम्मदी को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, नूरे मोहम्मदी को बनाया, प्यारे मुस्तफा के नूर को बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुन्नी मुसलमान ये सवाल करेगा मौलाना, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले आदम को भेजा, उसके बाद नूह को भेजा, शीश को भेजा, ज़करिया को भेजा, लूत को भेजा, इब्राहीम को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा, मगर आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्यों भेजा? इंसान एतराज करने वाला एतराज कर लेगा, मौलाना तुम तो ये कह रहे हो नबी के नूर को पहले बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के नूर को पहले बनाया तो कहां पे रखा? हमारे तुम्हारे रब ने, जमीन को बनाने वाले रब ने, आसमान को बनाने वाले रब ने, हर चीज को गोयाई देने वाले रब ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब के नूर को हर चीज से पहले बनाया। तो पता ये चला अपने पास में रखा, यानी कुर्बे खास में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अगर जहन बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर बढ़िया करती जाऊंगा, और वो तकरीर आज की होगी, कल परसों तक नहीं, बल्कि बरसों तक याद रखोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से पहले अपने प्यारे महबूब के नूर को बनाया। कहाँ रखा, कहाँ रखा, कहाँ रखा? अपने पास में रखा, यानी कुर्बे खास में रखा। वो नबी
अभी अल्लाह अकबर कबीरा आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आप माँ के शिकम में हैं, माँ के पेट में है। पता ये चला वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के का दस्तूर था, मक्के के हालात थे, जब किसी औरत का शौहर मर जाया करता था, इंतकाल कर जाया करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उस औरत को एक अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता था। जब उसकी इद्दत पूरी हुआ करती थी, वो निकलती थी, बेगरिया फेंक दी जाती थी, लोग समझ लिया करते थे आज इस औरत की इद्दत पूरी हो गई है। मरने के बाद अगर किसी का शौहर मर जाया करता था तो औरतें खुशबू नहीं लगाती थी, औरतें खुशबू नहीं लगाती थी, मगर चंद लोग जमा हुए खाना काबा के पास। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे तुम्हारे आका नबियों के सरदार, आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक के मुख्तार के दादा, जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, मोहब्बत से बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आज हमारे बच्चे गानों को याद करते हैं, आज हमारे बच्चे नाचने को याद करते हैं, आज हमारे बच्चे टिकटॉक को चलाते हैं, आज हमारे बच्चे इंस्टाग्राम को चलाते हैं, आज हमारे बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आज हमारे बच्चे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर पता ये चला जब नबी के बारे में सवाल होता है, नबी का नाम आता है, सुन्नी मुसलमान झूमता है, नबी का काम आता है तो घूमता है। पैगंबर इस्लाम अभी माँ के शिकम में है। हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया से इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा खाना काबा के पास है। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी घर की जो बहू है, तुम्हारे बेटे की जो बहू है, जिसका नाम आमना है, बहुत खुशबू लगाती है, खुशबू के साथ रहती है। हमारे मक्के का दस्तूर ये है, किसी औरत का शौहर मर जाया करता है, खुशबू नहीं लगाती है। अल्लाह अकबर। कैसी घड़ी थी प्यारे, कैसा वक्त था जब इतना कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली, मोहब्बत से बोलो, खाना काबा के मुतवल्ली वो अब्दुल मुत्तलिब, जिनके सामने मक्के के लोगों की ज़बानें बंद हो जाए, जिनके सामने लोग लबकुशाई करने से डरे, वो अब्दुल मुत्तलिब घर को आए, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी ज़ौजा, मेरी अहलिया, मेरी मोहतरमा, सुनो सुनो, आज अफसोस की बात है, तवज्जो है, बेशक तवज्जो होना चाहिए, मेरा ज़हन बनना है तकदीर की तरफ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ आए, अपनी बीवी को बुलाया, फरमाया, ऐ मेरी बीवी सुनो सुनो, आज चंद लोगों ने मुझसे शिकायत की है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, हुजूर की दादी, हुजूर की दादी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की दादी, हाँ, हुजूर की दादी अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा, तो जैसे ही हुजूर की दादी ने कहा, ऐसी अगर बात है तो मैं आमना से पूछती हूँ, मालूम करती हूँ। क्या करती हूँ? पूछती हूँ, मालूम करती हूँ। हुजूर की दादी हुजूर की माँ के पास आती है और फरमाती है, ऐ आमना, आज तुम्हारे ससुर ने, आज तुम्हारे खुस्र ने तुम्हारी शिकायत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। और उनसे लोगों ने कहा है, तुम्हारे घर की बहू है, अब्दुल्ला की बीबी है, आमना जिसका नाम है, उनके शौहर का इंतकाल हो गया है, वो खुशबू लगाती है, खुशबू। क्या लगाती है? खुशबू। जब इतना सुना तो हजरत आमना की आंखें अश्कबार हो गई, आप रोने लगी, कांपने लगी और कहने लगी, अम्मी जान, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, मैं कोई ज़ेब-ओ-ज़ीनत का सामान नहीं लगाती हूँ। ऐ अम्मी जान, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है।
तो कहा बेटी फिर क्या बात है। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तशरीफ ले आए। फरमाया बेटी हमने तुम्हारी शिकायत सुनी है, मक्के के लोग शिकायत कर रहे हैं आमना का शौहर गुजर गया है। आमना खुशबू लगाती है, आमना खुशबू में रहती है, आमना के बदन से खुशबू आती है। तो नबी की अम्मी रो रो कर कहती है अब्बा जान मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, अम्मी जान मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ आमना तो खुशबू नहीं लगाती है तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं। अब एक पूछो, आज की औरतें तो अल्लाह अकबर कबीरा आदमियों से मोहब्बत ही कहाँ है, बनावटें चल रही है। मगर पहले की जो औरतें थी इस्लाम शरीयत इजाजत देती है कि औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है, शौहर का। शादी के बाद माँ बाप का हक खत्म हो गया, सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। और जब तक शौहर इजाजत ना दे घर से बाहर ना निकल, अगर रिश्तेदारी में किसी का इंतकाल हो जाए शौहर तेरा इजाजत ना दे, शौहर तेरा मना कर दे, शौहर तेरा दूर हो प्यारे तो घर से बाहर मत निकल, क्योंकि शौहर के बगैर इजाजत के घर से बाहर निकलेगी अल्लाह अकबर कबीरा पता ये चला तो शौहर की नाफरमान हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो औरत शौहर की नाफरमान होती है और वो औरत बेपर्दगी के साथ हयाई के साथ जब घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत होती है। क्या होती है? लानत। मगर जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती है, अपने शौहर से प्यार करती है, अपने शौहर के आने के वक्त अल्लाह अकबर कबीरा सजती है, संवरती है ताकि शौहर की नजर बीबी के ऊपर पड़े तो शौहर खुश हो जाए। मगर आज हमारी तुम्हारी जब शौहर आता है तो उसका चेहरा नेपाल के बटुए की तरह सिमट जाता है और जब उसे बहेड़ी या गिछा जाना होता है तो खूब दुनिया भरे के मेकअप चल गए जी, खूब पोते जा रहे, इधर पूछी फेरी इधर पूछी फेरी, अल्लाह अकबर अब तो पूछिए फेरी जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। एक शख्स की बारात हुई तो उसने बेशुमार पूछिए फेर फेर के चेहरा गोरा कर और सुबह को उठी जब नहा के आई तो शौहर पूछ रहा है मेरी बीबी कौन सी है। अल्लाह अकबर पता ये चला रात में हूर थी क्योंकि वो बनावट थी और सुबह को बन गई हूर। अल्लाह अकबर। अल्लाह हिदायत दे। मेकअप शरीयत में जायज है मगर अपने शौहर के लिए है। किसके लिए है? शौहर के लिए। मगर आज जो गुंडागर्दी हो रही है, जो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर उंगलियां लोग उठा रहे हैं, इस्लाम को बुरा कर रहे हैं, इस्लाम को गलत अल्लाह अकबर साबित कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गलत मंसूबे पैदा कर रहे हैं। उसमें कमी किसी की नहीं है, कमी हमारी और तुम्हारी है। कमी किसकी है? भैया थोड़ा खामोश। कमी किसकी है? हमारी तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी है। अल्लाह अकबर कबीरा जब नई नई दुल्हन आई सर पे बिठा लिया, पीछे बिठा लिया। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब सर पे बिठा लिया करते हैं और उसके बाद क्या होता है प्यारे, जब वो सर पे चढ़ गई तो नीचे उतरने का नाम नहीं लेती। अब परेशान है लगाम कैसे लगाई जाए। अब तू लगाम क्या लगाएगा, मालिक तो वो खुद बन गई। क्योंकि आदमी जो है हाकिम है, आदमी हाकिम है और आदमी को हाकिम बनाने वाला कोई दुनियादार नहीं, महबूब परवरदिगार है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आदमी क्या है? हाकिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो हुजूर की वालिदा हजरत आमना रो रही है। एक औरत से पूछो जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, दुनिया से कूच कर जाता है, दिल पे हाथ रख के देखो
जिस औरत का शौहर दुनिया से चला जाता है, तरह तरह के फितने उसके ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। उठते नहीं उठते हैं, रात बिरात निकल नहीं सकती। लोग देखते हैं यार इसका तो शौहर खत्म हो गया, रातों में दिन में कहां जा रही है। लोगों की गलत नजरें उसके ऊपर पड़ने लगती है। अल्लाह अकबर। हुजूर की प्यारी माँ रोने लगी, कहने लगी अम्मी जान मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, अब्बा जान मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ। तो कहा बेटी फिर क्या है? तो फरमाया अम्मी जान अब्बा जान सुनो सुनो, जिस दिन से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे पेट में आई है, उस दिन से मेरी हालत बदल गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा बेटी क्या बात है, बात को बताओ। तो हुजूर की माँ ने कहा अरे अब्बा जान अम्मी जान सुनो सुनो, अगर आपको यकीन नहीं आता, अल्लाह अकबर कबीरा, आप जाती हैं जिस चादर पे आप लेटी थी, जिस चादर पे आराम करती थी, जिस चादर पे आप आराम फरमाया करती थी, उस चादर को लेकर आती हैं और फरमाती हैं अम्मी जान इस चादर को सूंघ के देखो। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, सूंघ के देखो, चादर को सूंघ के देखो। कसम रब्बे कायनात की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही चादर को सूंघा तो चादर में जन्नत की खुशबू आ रही थी। हजरत आमना रोने लगी, कहा अब्बा जान और दिखाऊं, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैं तो अपने शौहर के गम में दिन रात तड़पती हूँ। अल्लाह अकबर। कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। हजरत आमना फरमाती है ऐ अब्बा जान ये मेरा कमाल नहीं है, जिस दिन से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं बुलंदियों पर जा रही हूँ, मैं उरूज पर जा रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना दीवार पे हाथ लगाती है, मिट्टी को तोड़ती है। कहाँ पे हाथ लगाया? दीवार पे हाथ लगाया, मिट्टी को तोड़ा। जैसे ही मिट्टी को तोड़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दिया, फरमाया अब्बा जान इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। कसम रब्बे कायनात की, इतना कायनात था। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मिट्टी को सूंघा तो बेशुमार खुशबू आ रही थी। अल्लाह। ये खुशबुएं बता रही है, ये हवाएं बता रही है, ये फिजाएं बता रही है कि दुनिया के अंदर जिसका वजूद आने वाला है, जो दुनिया के अंदर आने वाला है, वो दुनिया का नहीं बल्कि सारी कायनात का मकसद इंसानियत बल्कि चल बगल होने वाला है। तो नबी जब दुनिया में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जहां अंधेरा था वहां उजाला हो गया। शायर कहता है जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। दुनिया के सुन्नी मुसलमानों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात तकरीर समझ में नहीं आ रही है? आ रही है तो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अब जिंदगी पा रहे हैं, नबी अब आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। 40 साल तक अल्लाह की तरफ से खामोश रहे। जब 40 साल का वक्त गुजरा, अल्लाह ने फरमाया महबूब अब अपने आप को जाहिर कर, जाओ मक्के वालों को पैगाम दे दो, बता दो और अपना ऐलान कर दो हमारे तुम्हारे नबी मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत अल्लाह अकबर कबीरा। जब प्यारे मुस्तफा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, अब जाओ फरहान की चोटी पर चढ़ जाओ, फरहान की चोटी पर हमारे तुम्हारे आका जलबगर हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया या माशरल कुरैश, तमाम लोग जमा हो गए। आका ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों मुझे कैसा जानते हो, ऐ लोगों मुझे कैसा मानते हो, ऐ लोगों मैं कैसा हूँ। तो लोगों ने कहा आप अच्छे हैं, लोगों ने कहा आप बेहतर हैं, लोगों ने कहा आप प्यारे हैं, लोगों ने कहा आप सच्चे हैं, लोगों ने कहा आप ईमानदार हैं। हमने आपको कभी भी किसी की अमानत में खयानत करते नहीं देखा। किसी की अमानत में खयानत करते नहीं देखा। मगर आज जो लगाता है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सबसे ज्यादा हराम खा रहा है, दूसरे का हक मार रहा है,
भाई लाचार मुफलिस है, उसके हिस्से की अगर 10 बीघा जमीन या 5 बीघा जमीन है तो खूब जोते जा रहा है, खूब मजा ले रहा है, वो बेचारा परेशानियों के दिन गुजार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम फरमाता है, मजहब इस्लाम फरमाता है, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं किसी का हक मत मारो, किसी का हक मत मारो, क्योंकि किसी का हक मारोगे तो प्यारे मुस्तफा नाराज होंगे और प्यारे मुस्तफा का खुदा नाराज होगा। मगर आज ये पेट भरने को मिल जाए, खूब थापा थाप है, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, बस अपना मजा आना चाहिए, सामने वाला चाहे सड़ जाए चाहे गल जाए, अपना खुशहाली होनी चाहिए। अपने रोजाना गोश्त मिले 2 किलो 3 किलो भुना हुआ, चाहे उसे दाल ना मिले चटनी ना मिले, आज तो माहौल ये बना हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आका ने कहा या माशरे कुरैश का नारा लगाया, तमाम कौम जमा हो गई। आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 40 साल के बाद, किस साल के बाद? 40 साल के बाद आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया। जैसे ही नबुव्वत का ऐलान किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो आस्तीन के साथ थे वो बाहर निकल आए। आस्तीन के साथ पहले भी हैं और आज भी रहे हैं, हर जमाने में हर दौर में आस्तीन के साथ रहे हैं और रहेंगे। जिनको कहते हैं मुनाफिक, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी खूब तारीफ, इमाम साहब बहुत बढ़िया है, इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, इमाम साहब ऐसे हैं, और पीछे पीछे जड़ काटते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे मुनाफिक होते हैं। मुनाफिक हुजूर ने भी निकाला था, हुजूर के दौर में भी थे ऐसे मुनाफिक, हर दौर में पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। सुन लो बेटा, सुन लो, खत्म कर दूं क्या? सुन लो थोड़ा यार, घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो। इमाम को क्या हुआ, मगर इस टाइम खतीब है, मोहब्बत से बोलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आका ने ऐलान कर दिया, नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया, कलमा पढ़ दिया, लोग आस्तीन के जो सपोले थे निकलने लगे, लोग पीछे हट गए। किसी ने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह गलत कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी के बाद एक मर्दे मुजाहिद कलंदर निकला। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से कहो, अल्लाह का नेक बंदा निकला, रसूल का वफादार निकला, रसूल से मोहब्बत करने वाला निकला, रसूल का आशिक निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने ये कहा मुस्तफा दुनिया वाले ये माने ना माने, मगर मैं मानता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, डंडिया का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सबसे पहले एक मर्द मुजाहिद कलंदर ने, आशिक ने, दीवाने ने, वफादार ने, गुलाम ने जब ये कह दिया, ऐ प्यारे मुस्तफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दुनिया के लोग माने ना माने, मगर मैं मानता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ। अब सुनो, उस मर्द कलंदर का नाम क्या था, उस मुजाहिद का नाम क्या था, उस दीन के गाजी का नाम क्या था, उस दीन के वफादार का नाम क्या था, उस दीन के आशिक का नाम क्या था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिनको दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है, वो मर्द मुजाहिद हजरत अबू बकर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने कहा मुस्तफा मैं आपको जानता हूँ, मुस्तफा आप सच्चे हैं, मुस्तफा आप अच्छे हैं, मुस्तफा आप बेहतर हैं, मुस्तफा आप अमीन हैं, मुस्तफा आप झूठ नहीं बोलते हैं, मुस्तफा आप किसी की अमानत में खयानत नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नबी के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी। हाँ, और बच्चों में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा,
दामादे पैगंबर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की थी। और औरतों में सबसे पहले नबी के ऊपर ईमान लाने वाली जात हजरत खदीजतुल कुबरा, बेशक सुभान हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, खदीजा वो है जब अल्लाह अकबर हुजूर मदीने में गए तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा शोरबा ज्यादा कर दो। हजरत आयशा ने फरमाया क्या बात है? आका ने इरशाद फरमाया, आयशा आज मदीने के अंदर खदीजा की कुछ सहेलियां आ रही हैं। क्या कहा? मदीने के अंदर खदीजा की कुछ सहेलियां आ रही हैं। तो हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तुम खदीजा से इतनी मोहब्बत करते हो? आका ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा तुम तो मेरे अच्छे वक्त में साथ आई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे ज्यादा नफा अगर किसी के माल से मुझे मिला है हजरत खदीजा है। आए आयशा, परेशानियों के वक्त में, मुसीबतों के वक्त में तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा महबूब अल्लाह का पैगंबर जब परेशानियों में था तो उस वक्त में मेरा हाथ किसी ने पकड़ा था तो वो हजरत खदीजा थी। अल्लाह का पैगंबर और ऐ खदीजा, ऐ आयशा, तुम्हारे महबूब ने सबसे पहले हजरत खदीजा के हाथ को पकड़ा था। और हजरत खदीजा वो है अल्लाह अकबर कबीरा जिनका डंका पूरे मुल्क अरब में था। अल्लाह अकबर। और सुनो नबी के कैसे कैसे दीवाने रहे। तो हजरत अबू बकर बेमिसाल, मोहब्बत से बोलो, हजरत अबू बकर बेमिसाल। हजरत अबू बकर के बेटे वो भी बेमिसाल। अल्लाह अकबर। आज इश्क का दावा करते हो, मोहब्बत का दावा करते हो, गुलामी का दावा करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के दीवानो, तुम्हारी गुलामियां झूठी हैं, तुम्हारी मोहब्बतें झूठी हैं। मोहब्बत तो वो है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे दोनों बाप और बेटे बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा अब्बा, हजरत अबू बकर ने कहा बेटे फरमाओ। कहा अब्बा उस वक्त को याद है जब मैं अबू जहल की तरफ से जंग में गया था और आप नबी की तरफ से गए थे। और जब जंग शुरू हो गई थी तो मेरी तलवार की सद में आपकी गर्दन आ गई थी। याद है? हजरत अबू बकर ने फरमाया, हाँ बेटा याद तो है। तो फरमाने लगे, ऐ बेटे सुनो, तुम नबी के गुस्ताख की तरफ से गए थे और मैं नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी का वफादार नबी की तरफ से गया था। तो बेटे ने कहा, अब्बा जब लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू हुई, तलवारें मियां से निकल गई, मेरी तलवार की सद में आपकी गर्दन आ गई थी। मैंने देखा मेरा बाप है, मैंने बार को पीछे कर लिया, मैंने तलवार को हटा लिया। तो कहा अच्छा अब सुनो ये बेटे का जुमला है, अब सुनो बाप का जुमला। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटे तेरी तलवार की सद में मेरी गर्दन आ गई तो तूने बाप देख के अपनी तलवार को पीछे कर लिया। काश मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ कर नहीं, नबी का गुस्ताख समझ के तेरी गर्दन को तेरे दिल से जुदा कर देता। ये है मोहब्बतें। आज मोहब्बतें हम कर रहे हैं, मोहब्बतें तो सहाबा ने कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी तुम्हारी क्या मोहब्बतें हैं? हम तुम क्या कुर्बान कर सकते हो दीन की खातिर? अरे वो हुसैन आजम, अल्लाह अकबर, जिसने दीन की खातिर 72 को कुर्बान कर दिया। आज लोग उंगली कटा के शहादत में नाम लिखाना चाहते हैं और ऐसे ऐसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद साहब की मौजूदगी में एक बात कहना पड़ रही है कि लोग नमाज रोजे से बिल्कुल दूर हैं। एक जगह निकाह पढ़ाने गए तो हमने कहा पढ़ो यू ई व युमीतू, तो कह रहा हुई 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 हुई।
मैंने कहा पढ़ो युही व युमीतु, तो करा हुई। तो मैंने कहा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा ये तरीका रहता है, मैं बिल्कुल कहलवा के रहता हूँ। ये निकाह है निकाह, और निकाह से पहले तौबा कराता हूँ, कलमे तैयबा पढ़ाता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कान में कहने लगा मौलाना 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, आगे बढ़ाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे अफसोस हुआ प्यारे, आज हमारी कौम कहाँ जा रही है, आज हमारी कौम क्या कर रही है, आज हमारी कौम तबाह हो रही है, आज हमारी कौम बर्बाद हो रही है। तो बात चल रही थी नबी आखिर समा की, फिर मुस्तफा जिसने पूरी कायनात को महकाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसके आने से हजरत आदम चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, हजरत यहया चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, हजरत ज़करिया चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं। ये नूर सबको चमकाता गया। हजरत अबू बकर चमके, उसी नूर से चमके, मोहब्बत से बोलो। हजरत उमर चमके, उसी नूर से, हजरत उस्मान चमके, उसी नूर से, हजरत अली चमके, उसी नूर से, हजरत अली चमके, उसी नूर से, हजरत जुबैर चमके, उसी नूर से, हजरत तलहा चमके, उसी नूर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नबी का नूर पूरी कायनात को रोशन कर रहा है, पूरी कायनात को चमका रहा है। जहां जहां प्यारे मुस्तफा का नूर जा रहा है, सबको रोशन कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता ये चला गौसे आजम चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, हमीदुद्दीन चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, फरीदुद्दीन चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं, अलाउद्दीन चमके हैं, उसी नूर से चमके हैं। ये वो नूर सारी कायनात को चमकाता गया। जब बरेली की सरजमीन पे आए हैं, इसको मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को चमकाया, तो मेरे रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, जब वक्त से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत इस्लाम व शरीयत फरज, नारे तकबीर, कलामे आला हजरत मौलाना वसीम साहब कबिला। माशाअल्लाह, बहुत हमारे नबी का तो वो नूर, और नबी तो मालिक मुख्तार है, मालिक मुख्तार है। अरे वही तो आका जो फरमा दे, अबू बकर तुम जन्नती हो, हजरत उमर तुम जन्नती हो, हजरत उस्मान तुम जन्नती हो, हजरत अली तुम जन्नती हो, हजरत जुबैर तुम जन्नती हो, हजरत तलहा तुम जन्नती हो। इस हदीस पाक पे अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, आशिक रजा, गुलाम रजा, वफादार रजा की नजर पड़ी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो प्यारे रजा ने बरेली की सरजमीन पर बैठकर और ये फरमा दिया, वो बसर जिनके जन्नत का मुस्ताह मिला, मुबारक जमात को बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आले रसूल बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से बैठे हैं सैयद साहब। अब दामन वक्त की किल्लत दामनगीर है, क्योंकि आले रसूल को ज्यादा बिठाना ये बेअदबी भी है। बहुत देर से सैयद साहब इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू यही खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी गुफ्तगू होगी। मगर सैयद साहब की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी देखना है कुछ लोग होश में हैं या जोश में हैं। आज ऐसे लोगों को सैयद साहब के सामने हाथों को उठाना है जो ये कहें कि आज से मैं नबी के लिए दाढ़ी रखूंगा, नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा। मेरे हाथ पर नहीं, नबी की औलाद के हाथों में हाथ दे दो, नबी की औलाद के हाथों में हाथ दे दो, इनके दामन को पकड़ लो और आज से यह अहद कर लो कि हम जन्नत की क्यारी में हैं। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और वो भी किसकी ज़बानी, औलादे रसूल की ज़बानी। तो आज से ये देखना इतने बड़े मजमे में कौन तौबा करेगा कि आज से मैं दाढ़ी रखूंगा, सुन्नते आम करे, दीन का हम काम करें, नेक बन जाए मुसलमान, मदीने वाले की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज का है लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।